हाय फ्रेंड्स, न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। आप लोग तो पहचान ही गए होंगे, मैं मुलायम यादव। आज के इस लेक्चर में आप लोगों को हल के बारे में, हल तो आप लोग जानते हैं जिससे जुताई की जाती है, हल के बारे में वे सब महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे जो BHU, ICR, UP कैटेट या इसके अलावा अदर जो हमारी कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ हैं उसमें प्रवेश परीक्षाओं के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और जो पूछे जाने की संभावना है और अभी तक जो पूछे गए हैं। ज़्यादा हल के बारे में जानकारी हम लोगों को बस नहीं लेनी है, बस इतना पढ़ना है जिससे हमारा काम हो जाए, जिससे कंपटीशन में आप अच्छे मार्क्स ला सको और एडमिशन हो जाए। देखिए, सबसे पहले हम लोग हल की शुरुआत करते हैं कि हल क्या है। आप लिखेंगे हल, परिभाषा लिख लेंगे सभी लोग। हल एक प्रकार का यंत्र है जिसके द्वारा मिट्टी को चीरा तथा चीरकर पलट दिया जाता है। मतलब हल के माध्यम से मिट्टी को चीरते हैं और पलट देते हैं। अब मिट्टी को चीरना और पलटना वो क्या कहलाता है? जुताई कहलाता है। आप लोगों को पता होगा जुताई। तो आपके एक दिमाग में ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो हमारा प्लाऊ है या हल है इसके द्वारा जुताई की जाती है ना, खेतों की जुताई की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिस खेत में जितनी अधिक मात्रा में जुताई करेंगे उसमें जो है उतना ही अच्छा उत्पादन होगा। आप लोग जानते होंगे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है जैथरो टुल, सबको पता होगा, 18वीं सदी के थे। इन्होंने कहा था कि पौधे मिट्टी के छोटे छोटे कणों को खाते हैं और अपना वृद्धि और विकास करते हैं। मीन्स मिट्टी के कण जितने छोटे होंगे पौधे उनको उतनी ही अधिक मात्रा में क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा या अपटेक करेगा और अपना वृद्धि विकास करेगा और अधिक मात्रा में उत्पादन देगा। मीन्स इनका कहने का मतलब था प्लांट एब्जॉर्ब माइन्यूट पार्टिकल ऑफ सॉइल फॉर दियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेकिन ये तो बात गलत थी। लेकिन वहीं से किसका क्या कहते हैं आविष्कार हुआ? वहीं से जो है जुताई का आविष्कार हुआ। अब जब जुताई के बारे में उन्होंने बताया, हल का तो बहुत प्राचीनतम, बहुत पहले से ही हमारे अगर देखा जाए प्रागैतिहासिक काल में क्या कहते थे उससे पत्थर के हल बनाए जाते थे जिससे जुताई होती थी। तो आविष्कार तो हल का बहुत पहले हो चुका था। लेकिन जुताई की बात अगर देखा जाए तो ये जैथरो टुल ने बताया कि आप मिट्टी को अधिक से अधिक भुरभुरा करिए जिससे पौधे मिट्टी को आसानी से अब्जॉर्ब कर सके और अपना वृद्धि और विकास करें। लेकिन आपको पता है कि पौधे मिट्टी नहीं खाते हैं, सबको मालूम है। बाद में बहुत सारी डिस्कवरीज आई जिससे पता चला कि जैथरो टुल झूठ बोल के चले गए। कोई बात नहीं, उस समय झूठ भी बोलना एक सत्य के बराबर था। उनकी बात को बहुत सारे लोगों ने ठहराया कि ये गलत है और बहुत सारे हाइपोथेसिस या परिकल्पना पढ़ने के बाद हमें भी पता चला कि हाँ, वो जो है उस समय लोगों को बेवकूफ़ बना दिए। तो कोई बात नहीं है, वैज्ञानिक हैं, काम कर गए, कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने ऐसा तो कहा कि जुताई करने से उत्पादन बढ़ता है। अब जुताई करने से उत्पादन बढ़ता है तो जुताई करने के लिए यंत्र प्रयोग किया जाएगा। यंत्र में जो प्रयोग किए जाते हैं ज़्यादातर कौन किए जाते हैं? हल किए जाते हैं। इसके अलावा आप लोग जानते होंगे कल्टीवेटर भी आ गया है, उसके द्वारा भी जुताई होता है। कल्टीवेटर के साथ साथ हैरो आ गए हैं। अकोला हो आप लोग जानते होंगे, एक प्रकार की कुदाल के समान हो, मतलब कुदाल होती है। अकोला हो जो बैलों द्वारा चलता है, लगभग 70 से 77 kg खिंचाव होता है उसका। अकोला हो का जो बैलों द्वारा चलता है, एक ही हो है जो बैलों द्वारा चलता है, तो उससे भी जो है जुताई की जाती है। तो यहाँ पे जुताई करने का बहुत सारा क्या कहते हैं यंत्र हैं। कल्टीवेटर है, रोटावेटर है, हैरो है और क्या नाम है, हैरो के साथ साथ डिस्क प्लाऊ है और आपका हल है। तो आज के इस लेक्चर में हम हल के बारे में डिस्कशन करेंगे। कल्टीवेटर बाद में आपको पढ़ाया जाएगा, हैरो भी पढ़ाया जाएगा। कल्टीवेटर और हैरो मैं एक ही लेक्चर में पढ़ाऊंगा क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा है। तो ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए हम लोग हल के बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो हल है, यहाँ पे देखिए एक हमने टेबल बनाया हुआ है, आप इसको ध्यान से देखिएगा और इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसको अपनी कॉपी में आप इस टेबल को जैसे हमने लिखा है वो आप लिख लेंगे।
उसके बाद इसके आप मेरा लेक्चर देखेंगे, जिससे आप जो भी चीज़ें बताई जाए आसानी से कर लीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं देसी हल से। देसी हल का पहले हम आपको भाग बताते हैं। देसी हल के मुख्य रूप से 5 भाग होते हैं, कहीं कहीं 6 भाग लिखा हुआ है। तो ये जो भाग है इसको हम लोग कहते हैं मुठिया। क्या कहते हैं भैया? मुठिया कहते हैं। मैं आपको ब्लैक पेन से पढ़ाता हूँ। मुठिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हो गया मुठिया। और मुठिया से इस तरह का बना हुआ होता है, मुठिया से लगा हुआ होता है। इसी में मुठिया एक्चुअली लगी होती है, जिसको हम लोग हरीश जिसको कहते हैं। मुठिया के बाद हत्था, हत्था, और इसी में इस तरह से परोठा लगा होता है, इसको परोठा कहते हैं। अरे सॉरी, परोठा। परोठा। उसके बाद ये फाल हो गया, जिसको हम लोग फार कहते हैं। और यहां से एक लंबी सी हरीश लगी होती है, तो इस तरह से। और यहां पे पच्चर लगा हुआ होता है। तो ये हल के भाग हैं, 6 भाग हैं जो जनरली पूछे जाते हैं। हल के, देसी हल के कितने भाग होते हैं तो आप लोग लिख लेंगे। देसी हल के 5 भाग होते हैं, हत्था, हरीश, पच्चर, फार और क्या कहते हैं, परोठा। जनरली 6 कहीं कहीं मिलता है, मुख्य रूप से 5 ही भाग होते हैं। पच्चर को जनरली एसेंशियल में नहीं जोड़ा जाता। पच्चर को क्या करते हैं, उसके द्वारा जो है हल की गहराई को नियंत्रित करते हैं। हल की गहराई कई तरह से नियंत्रित किया जाता है। एक तो हल की गहराई नियंत्रित करने के लिए क्या करते हैं, हरीश को थोड़ा सा अगर आप ऊपर उठाएंगे तो हल उथला होता जाएगा। जैसे जैसे जुए में रस्सी की लंबाई बढ़ाएंगे क्या होगा, वो उससे हल की जो कुड़ की गहराई है वो बढ़ती जाएगी। इसके अलावा पच्चर है, पच्चर को जब ज़्यादा अधिक मात्रा में अंदर की तरफ ठोक देंगे तो भी जो है फाल ऊर्ध्वाधर हो जाता है, जिससे गहराई बढ़ जाती है। तो ये सब तो बात अलग है। यहाँ पे बात यह है कि देसी हल का भार बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि देसी हल का भार कितना होता है, तो 16 kg होता है, इसको आप याद रखेंगे। खिंचाव भी पूछा जाता है, देसी हल का भार कितना हो गया, 16 kg। आप इसको लिख लेंगे, देसी हल का भार 16 kg और खिंचाव 80 kg होता है। क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई और गहराई की बात हो रही है। इसमें क्या क्या भैया, चौड़ाई है और गहराई, चौड़ाई और गहराई की बात हो रही है। इसका जो कुड़ का क्षेत्रफल होता है 22.5 होता है, ठीक है, ये सेंटीमीटर में है। उसके बाद फार की अगर हम लोग बात करें तो फार इसका मृदु इस्पात का बना हुआ होता है। और हरीश, अभी हमने बताया था, हरीश बबूल या शीशम की होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता होगा बबूल और शीशम का जो लकड़ी होती है काफ़ी कठोर होती है, जिसका प्रयोग हम लोग हरीश बनाने में करते हैं। किसके? देसी हल का। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है इसका? कार्य क्षमता। इसको आप लोग याद रखेंगे। एक्चुअली बात यह है, कार्य क्षमता होता क्या है, कोई भी कार्य कितने समय में कितना मात्रा में किया गया, उसको हम लोग कार्य क्षमता करते हैं। जैसे देसी हल के द्वारा कुछ आपको टाइम दिया रहेगा, पूछा जाएगा इतने समय में कितना कार्य कर सकता है, या इतने समय में कितना जुताई कर सकता है। तो यहाँ पे हम कार्य क्षमता की बात हेक्टेयर में है। इंजीनियरिंग में अगर कोई चीज देखी जाती है या लिखी जाती है, कार्य क्षमता को देखते हैं तो जनरली 8 घंटे को मानते हैं। कितना? 8 घंटे में। ऐसा नहीं, वैसे तो 24 घंटा होता है, 24 घंटा, ऐसा नहीं कि जुताई 24 घंटे होती रहेगी। इसको हम 8 घंटे के हिसाब से लेते हैं। तो ये 8 घंटे में देसी हल द्वारा जोता गया खेत, जो खेत है उसका क्षेत्रफल है। मीन्स इतना 0.33 हेक्टेयर लैंड को हम क्या करेंगे, 8 घंटे में, है ना। ये 8 घंटे का है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ये जो वैल्यू लिखी गई है ये 8 घंटे की लिखी गई है, तो इसको आप याद रखेंगे। और सबकी लिखी गई है, ठीक है। इसके बाद विक्ट्रियल की बात आती है। विक्ट्रियल 41 kg होता है। यहाँ पे देखे होंगे सबसे भारी कौन सा हल होता है, विक्ट्रियल होता है। इसको आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विक्ट्रियल, इसका वेट 41 kg होता है। आप भार लिख लेंगे। जनरली इसका भार नहीं पूछा था। खिंचाव बहुत पूछाता है, खिंचाव भी इसका जनरली सबसे ज़्यादा होता है।
120 से 140 केजी खिंचाव होता है। और क्षेत्रफल हमने बताया इन लंबाई और चौड़ाई और गहराई का है। चौड़ा 22 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है, जो फरो होता है, और 15 सेंटीमीटर उसकी गहराई होती है। तो ये चौड़ाई और गहराई आप याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा आता है कि विक्ट्री हल का फार किसका बना होता है? तो उच्च इस्पात का बना होता है। विक्ट्री हल का फार किसका बना होता है? उच्च इस्पात का बना होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। जनरली ज्यादातर क्वेश्चन पूछा आता है कि सीधा फार किस हल में पाया जाता है? तो जो देसी हल है इसका फार कैसा होता है भैया? देसी हल में सीधा फार होता है। इसको भी आप लोग लिख लेंगे। और हरीश इसका लोहे का बना होता है। इसको भी आप रख के याद रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछा आता है कि किस हल का हरीश लकड़ी का बना होता है और किस हल का हरीश लोहे का बना होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1, 2 और 3 ऐसे हल हैं जिनका जो हरीश है वो लकड़ी का बना हुआ है, और किस लकड़ी का बना हुआ है यहाँ पे लिखा गया है। तो आप याद रखेंगे विक्ट्री हल का जो हरीश है वो किसका बना होता है? मृदु इस्पात का बना होता है। लोहा हमने एक्चुअली पढ़ा दिया आप लोगों को, लेकिन अभी वीडियो अपलोड नहीं हुई है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके कार्यक्षमता का। तो 0.4 हेक्टेयर लैंड को ये 8 घंटे में की जुताई करता है। उसके बाद पंजाब हल की बात करते हैं। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा एक खोजा गया था, जिसका नाम इसी के आधार पर पंजाब हल रख दिया गया। इसका जो भार है 37 केजी वेट होता है इसका, और 120 से 140 केजी इसका भी खिंचाव होता है। इसका जो हल का क्षेत्रफल है या चौड़ाई और गहराई है वो कितना है? 20 × 15 सेंटीमीटर में है। ये सारी चीज़ें सेंटीमीटर में लिखी गई हैं। एक्चुअली सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्षेत्रफल है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसका फार किसका बना होता है। तो पंजाब हल का फार मृदु इस्पात का बना होता है। यूपी कैटेट में आ चुका है एक बार। इसको आप याद रखेंगे, लिख लेंगे सभी लोग। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं, इसकी जो पंजाब हल है इसका भी जो हरीश होता है वो लकड़ी का बना होता है। लकड़ी में बबूल या शीशम का प्रयोग किया जाता है। और इसका दोनों का, विक्ट्री हल का और पंजाब हल का, दोनों का जो कार्य क्षमता है वो सेम होता है, 0.4 हेक्टेयर के आसपास होता है। उसके बाद हम लोग यूपी नंबर 1 और यूपी नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें बहुत सारी समानताएं हैं। यूपी नंबर 1 का जो वेट है वो कितना होता है? भार इसका 24 केजी होता है। यूपी नंबर 2 का 35 केजी होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। खिंचाव की अगर हम लोग बात करें कि किसका सबसे ज़्यादा खिंचाव होगा यूपी नंबर 2 और यूपी नंबर 1 में, तो यूपी नंबर 1 का खिंचाव कम होता है। एक्चुअली क्या है कि यूपी नंबर 1 की यहाँ पे देखे होंगे कार्य क्षमता थोड़ा सा कम था, इसलिए इसको हटा के यूपी नंबर 2 लाया गया। कम मात्रा में ये इसका जो वेट है, लगभग वेट कम था, लेकिन खिंचाव इसका क्या नाम है, इसका जो क्षेत्रफल है, कार्य क्षमता है, वो क्या था? यूपी नंबर 2 का, यूपी नंबर 1 का कम था, इसलिए इसको लाया गया यूपी नंबर 2 को, अधिक मात्रा में कम समय में जुताई किया जा सके इसके लिए। तो अब हम लोग अगली बात करते हैं यूपी नंबर 1 में। 1 का जो भार है कितना है? 24 केजी है। यहाँ पे हमने मात्रक लिखा हुआ है कि किसको किस में लिखना है, आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता आता है कि हल का खिंचाव किससे मापा जाता है, तो इसको आप लोग कमेंट में हमें बताएंगे कि हल का खिंचाव मापी यंत्र कौन सा है। आप लोग बताइएगा, फिर उसके बाद मैं कमेंट पे आंसर दे दूंगा, लेकिन इसको आप लोगों को खुद से बताना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं खिंचाव का। तो 100 से 110 केजी होता है। क्षेत्रफल 15 × 12 सेंटीमीटर में लिखा गया, सेंटीमीटर होता है। जो फार है, फार उच्च इस्पात का बना होता है। हरीश लोहे की होती है, जो कि मृदु इस्पात की बनी होती है। क्षमता इसका क्या है, हमने बताया कि 0.33 हेक्टेयर है। उसके बाद प्रजा हल की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रजा हल बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछा आता है। जनरली जो हमारे किसान हैं दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा प्रजा हल का ही प्रयोग करते हैं। प्रजा हल का जो भार है 18 केजी है। खिंचाव 40 केजी है। खिंचाव इसका 40 केजी। और क्षेत्रफल, चौड़ाई और गहराई इसकी कितनी है? 15 × 12 सेंटीमीटर। द्रुत सीतित ढालवा लोहे का इसका फार बना होता है। उच्च इस्पात का हरीश बना होता है। और कार्य क्षमता इसका हमने बताया 0.33 केजी होता है, हेक्टेयर होता है। इसके बाद मेस्टन हल। मेस्टन हल एक मिट्टी पलट हल है, ठीक है। मेस्टन एक मिट्टी पलट हल है। 1920 के आसपास इसको खोजा गया था। इसका वेट जो है 16 केजी होता है। 100 से 110 केजी इसका खिंचाव होता है। 16 × 12 सेंटीमीटर इसका
क्षेत्रफल होता है ध्रुव सीधित ढलवा लोहा का बना होता है, ध्रुव सीधित लोहा का बना होता है, ढलवा लोहा का भी कह सकते हैं। ध्रुव सीधित ढलवा लोहा है यहाँ पे, आप इसको याद रखेंगे, या इसको ध्रुव सीधित लोहा भी कहा जाता है। शीशम और सागौन, इसका भी जो हरीश है वो लकड़ी का बना हुआ था। क्षमता इसका 0.33 हेक्टेयर है। आप इसको याद रखेंगे, मिस्टन हल और मोल्ड बोल्ट हल का कार्य क्षमता पूछा था। अच्छा, मोल्ड बोल्ट हल यहाँ पे नहीं लिखा गया है। मोल्ड बोल्ट हल का जो कार्य क्षमता है 0.4 हेक्टेयर होता है, इसको आप याद रखेंगे, 0.4 हेक्टेयर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वाह वाह हल का, या एक वाह वाह कल्टीवेटर भी है। तो यहाँ पे वाह वाह हल की बात करते हैं। वाह वाह हल जो है, इसकी बात यह है कि कार्य, इसका वेट तो सबसे कम है, खिंचाव भी कम है, लेकिन कार्य क्षमता काफी अधिक होती है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, वाह वाह कल्टीवेशन, वाह वाह हल कहा गया। इसको आप याद रखेंगे, सबसे हल्का होता है। देखिए दूसरे नंबर पर सबसे हल्का क्या होता है, देसी हल होता है, 15 kg होता है। देसी हल कितना होता है, 16 kg। सबसे वेटेड कौन होता है, 41 kg विक्ट्री हल होता है। तो वाह वाह कल्टीवेटर का जो भार होता है या हल का, वो कितना होता है, 15 kg होता है। जिसको एक सामान्य किसान अपने कंधे पर रख के चाहे जहाँ तक ले जा सकता है, जहाँ तक उसको खेत, उसका जहाँ खेत होगा वहीं तक ले जाएगा। ऐसा तो है नहीं किसी घर में ले जाएगा रख देगा अपना सामान। और उसके बाद इसकी जो खिंचाव है वो 80 से 90 kg होता है, और 15 से 12 kg इसका क्षेत्रफल होता है कोड़ का। मृदु इस्पात का बना होता है, उच्च कार्बन लोहे का इसका हरीश बना होता है। कार्य क्षमता तो हमने बता ही दिया। देखिए हल के बाद और अगर हम लोग बात करते हैं कि हल का जुताई करना आवश्यक क्यों है, इसको जुताई वाले लेक्चर में आपको जुताई टिलेज पढ़ाया जाएगा। देखिए बात यह है कि जुताई करने से मिट्टी की भौतिक दशा जो है वो सुधर जाती है। जुताई करने से मिट्टी की भौतिक दशा सुधरती है, जिससे पौधों को अधिक मात्रा में इन्फिल्ट्रेशन होता है, जिससे मॉइस्चर बना रहता है, एरेशन हो जाता है जुताई करने से, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे जो जीव होते हैं उनका जो रहन सहन होता है ज़्यादा डेवलप्ड हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके कारण वो जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर है उसको वेल डेवलप्ड, उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, और उनको न्यूट्रिएंट अधिक मात्रा में मिलता है। तो ये इसका अधिक उत्पादन देने का कारण क्या है जुताई करने से, अधिक जुताई करने से, कि भौतिक दशा मिट्टी की बदलती है। ऐसा नहीं है कि पौधे मिट्टी को ही खाते हैं, ये जो अवधारणा थी वो गलत है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगला हम लोग बात करेंगे दूसरे टॉपिक में। धन्यवाद।